नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत राज्य के सबसे युवा विधायक अंबा प्रसाद से। छापामारी कई ठिकानों पर अभी भी चल रही है। पूर्व मंत्री की बेटी है, योगेंद्र साव की बेटी है। चर्चित परिवार है साव परिवार। मामला एनटीपीसी का हो, मामला बड़का गांव का हो, साव परिवार काफी चर्चित, काफी कद्दावर माना जाता है। कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं योगेंद्र साव पर। बावजूद उसके योगेंद्र साव के जेल जाने पर या योगेंद्र साव पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, पत्नी को भी जेल जाना पड़ा। निर्मला जी को पत्नी का भी टिकट काट दिया। राजनीतिक विरासत में एक बार फिर अंबा प्रसाद को टिकट मिला, लेकिन जनता ने उनका चुनाव किया, चुनाव जीत कर आई हैं। विवादों में घिर गई हैं। विवादों में घिरने के बाद ईडी की छापामारी चल रही है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, छापामारी अभी भी जारी है। और विधायक के साथ एक सीओ का नाम जुड़ गया है, सीओ शशि भूषण सिंह का, जो राज्य के भू राजस्व विभाग का सबसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पदाधिकारी माना जाता है। हल्का कर्मचारी से लेकर सीओ तक का सफर जिसने तय किया, आज उसका नाम एक विधायक के साथ जुड़ रहा है। विधायक अंबा प्रसाद के साथ जमीन हड़पने के मामले में सीओ शशि भूषण सिंह बदनाम है। संजीवनी बिल्डकॉन जैसे बड़े फर्जीवाड़े में नाम आ चुका है सीओ शशि भूषण सिंह का। सीओ शशि भूषण सिंह का नाम पंजी 2 से छेड़छाड़ के लिए सामने आ चुका है। सीओ शशि भूषण सिंह का नाम सीओ बनने की परीक्षा में टॉप करने के लिए जालसाजी करने के मामले में सामने आ चुका है। 10 से 12 प्राथमिकियां दर्ज बताई जा रही हैं। अब तो छानबीन चल रही है कि सीओ शशि भूषण पर कितनी प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। लेकिन जो गंभीर मसला है वो ये है कि चाहे हेमंत सोरेन हो सत्ता में, रघुवर दास हो सत्ता में, सीओ शशि भूषण सिंह की चलती रही, अपने जगह पर चलती रही, चलती बनी रही, अच्छे जगह पर रहे, मलाईदार पदों पर रहे, मलाईदार अंचलों में रहे। हालांकि एसीबी की जांच भी हुई, रिपोर्ट दबी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का बड़ा आरोप। बीजेपी का चतरा और हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ने का था दबाव। हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। अंबा के आरोप, एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं। बीजेपी ने कहा दबाव बनाने वाले का नाम उजागर करें अंबा प्रसाद। ये स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी ने सिकंजा कसा है। लगातार दूसरे दिन अंबा प्रसाद के ठिकाने पर छापेमारी चली, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई को लेकर अंबा प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि बीजेपी और संघ के लोगों ने हजारीबाग या फिर चतरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो ईडी ने छापेमारी की। अंबा ने क्या कहा है, खुद ही सुनिए। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरी माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। यही नहीं, अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने के कारण ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। अंबा प्रसाद के समर्थन में झारखंड कांग्रेस उतर आई है। न सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने, बल्कि जेएमएम ने भी अंबा के आरोप का समर्थन किया है। आखिर
धनबाद, चतरा आदि जगहों में जो उनके वर्तमान सांसद के रहते हुए क्यों नहीं वो घोषणा कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो जो अंबा जी ने कहा है उस बात की पुष्टि होती है, वरना चतरा में आप उम्मीदवार घोषित कर दिए। झारखंड कांग्रेस उतर आई है। न सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बल्कि जेएमएम ने भी अंबा के आरोप का समर्थन किया है। आखिर धनबाद, चतरा आदि जगहों में जो उनके वर्तमान सांसद के रहते हुए क्यों नहीं वो घोषणा कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो जो अंबा जी ने कहा है उस बात की पुष्टि होती है, वरना चतरा में आप उम्मीदवार घोषित कर दिए होते तो ये बात सामने नहीं आती। तो हम समझते हैं कि अंबा ने जो कहा है वो सच कहा है। अंबा प्रसाद का परिवार डरने वाला परिवार नहीं है, वो लड़ने वाला परिवार है। शुरू से लड़ाकू तेवर के साथ उनके परिवार, उनके पिता रहे हैं और क्षेत्र की जनता उनको पसंद करती है। तो उनके लाख प्रयास के बावजूद भी वो झुकी नहीं, काबिले तारीफ है। मुझे लगता है वैसे व्यक्तियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम लोगों को जो तानाशाही सरकार के आगे झुकने से इनकार करते हैं। अंबा प्रसाद के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आदित्य साहू ने दो टूक कहा है कि आखिर किसने दबाव बनाया। अंबा प्रसाद सबूत के साथ उनके नाम उजागर करें। आखिर कौन वो लोग हैं, उसका नाम और चेहरा उजागर करने का काम किया। किसने कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप चतरा और हजारीबाग से होने का काम करें? यह स्पष्ट झारखंड की जनता जानना चाहती है, बड़का गांव की जनता जानना चाहती है कि आप पर किसने इस प्रकार का दबाव बनाने का काम किया है। उसका नाम आप सामने लाने का काम करें, उस व्यक्ति को सामने मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करें। बीजेपी ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई होने पर अंबा अनर्गल आरोप लगा रही। यही नहीं, बीजेपी ने अंबा प्रसाद पर एक मुस्लिम परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी लगाया है। इसे लेकर एक वीडियो भी दिखा। ऐसे पलानवी पत्राकुत्तु के कईम और अंसारी और जमील अंसारी अपने दर्द का बयान कर रहे हैं। उनकी जमीन किस प्रकार से लूटी गई है। आखिर उसकी जमीन को लूटने का, एक गरीब व्यक्ति का जमीन का लूटने का अधिकार किसने आपको दिया है? क्या उस क्षेत्र की जनता ने आपको जमीन लूटने के लिए वोट देने का काम किया है? दबने का आलम यह है कि वहां के पुलिस और प्रशासन भी इनके आगे नतमस्तक पड़े बने रहते हैं। अब अंबा प्रसाद ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है। सवाल ये कि अगर उन पर लोकसभा चुनाव लड़ने का बीजेपी दबाव बना रही थी तो क्या उन्होंने इसकी जानकारी अपने पार्टी को दी थी या फिर ऐसे आरोप ईडी की कार्रवाई के बाद ही क्यों लगाए? बीजेपी ने दबाव बनाने वाले का नाम उजागर करने की चुनौती दी। ऐसे में क्या अंबा प्रसाद अब पूरे प्रमाण के साथ दबाव बनाने वाले को बेनकाब करेंगे? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट देखी आपने। कई आरोप लगे, अंबा प्रसाद के घर छापामारी भी चलती रही, 17 ठिकानों पर छापामारी चली। लेकिन छापामारी जब अंबा प्रसाद के आवास पर खत्म हुई, अंबा प्रसाद, विधायक अंबा प्रसाद, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जब घर से बाहर आई तो मीडिया से मुखातिब होते हुए जो पहला वाक्य उन्होंने कहा वो ये कह दिया कि भाजपा उन्हें लोकसभा की सीट देना चाहती थी, हजारीबाग या चतरा से चुनाव लड़वाना चाहती थी, उन्होंने ना कर दिया। यही कारण है कि उनके घर ईडी पहुंच गई। ये उन्होंने मीडिया के सामने कहा। सवाल भाजपा ने भी दागा, पलटवार किया। भाजपा ने पूछा, आदित्य साहू ने, सांसद है राज्यसभा के, कि आखिर किसने ऑफर किया था, कौन था जो बीजेपी के नाम से अंबा प्रसाद तक गया था। सवाल वही नहीं रुके, सवाल मीडिया ने भी पूछा, सवाल न्यूज़ 11 की टीम ने भी पूछा। हमारे सहयोगी राकेश ने सीधे अंबा प्रसाद से मुलाकात की। सुनिए क्या कहा एक दूसरे से बातचीत में अंबा प्रसाद ने। दो दिनों तक लगातार ईडी की दबिश के बाद आज अंबा प्रसाद थोड़ी रिलैक्स हैं, थोड़ी कॉन्फिडेंट हैं। बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक हमारे साथ इस वक्त मौजूद। अंबा जी,
आपको अंदेशा था ये मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है? इस टाइप के संकेत मिले थे क्या पहले? देखिए, पहला अनुभव है और कभी हमने अनुमान भी नहीं किया था कि मेरे घर ईडी आ सकती है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। अभी ईडी आ रही है और साथ में जो मेरे साथ हो रहा है उन सब चीज़ों का तो इससे सीधा सीधा कनेक्शन तो मतलब सर्वविदित है। डर लग रहा है अम्बा प्रसाद को अब? हम कभी नहीं डरे हैं, हम हमेशा एक फाइटर रहे हैं। अब बचपन से ही हमेशा चुनौतियों का सामना करना सीखे हैं। इस मामले में जो जानकारी है, क्वेरीज थी, और उसी मामले में ये बताइए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में भी है, इसलिए मैंने पूछा कि डर लग रहा है अम्बा प्रसाद को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो होगा सामना करेंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। क्वेरीज क्या थी जब ईडी के अधिकारी पहुंचे तो आपके समक्ष जब वो आए तो उनकी क्वेरीज क्या थी सबसे पहले? देखिए, जो कुछ भी था तो उनका एक तो मेरी आंख भी नहीं खुली थी जब उन्होंने मेरा फोन सारा सीज कर लिया था और जिस तरह से वो लोग पेश आ रहे थे जैसे कि मतलब हम कोई बहुत बड़े माफिया हैं। ये जो मूवमेंट सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी आया है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझती हैं अम्बा प्रसाद? क्यों ईडी के अधिकारी आप तक पहुंचते हैं? ठीक चुनाव से पहले ये दबिश पड़ती है, इसके पीछे की वजह क्या है मूल? देखिए, एक से एक माफिया है झारखंड में। अम्बा प्रसाद सब माफिया है क्या? और हम लोगों का हमेशा आवाज उठाते हैं, लोग हमें जानते हैं कि हम एक हर एक इशू को लेकर जुझारू रहते हैं और अभी तो आपको तो हमने मीडिया में भी बताया है कि जब हमारा लास्ट ये बजट सत्र चल रहा था तो सत्र के बीच तक मुझे हजारीबाग लोकसभा टिकट का ऑफर किया जा रहा था बीजेपी से। तो हम लगातार मतलब इस बातचीत में हमेशा अवॉइड करते रहे, हम नहीं शामिल हुए। ये अप्रोच सारी- कौन कर रहे थे, प्रदेश बीजेपी के नेता या सेंट्रल के? उसके बाद सब कनेक्टेड और उसके बाद फिर अभी तक ये बीजेपी से चतरा का एमपी का टिकट वहां से लड़ने के लिए अभी तक मतलब सुबह तक मुझसे कोई आए बोले कि ईडी आपके घर में है, वहाँ भाई बैठा हुआ है, आप बताओ कि 15 मिनट में आपको चतरा लोकसभा से लड़ना है कि नहीं। इसी को लेकर आरोप लग रहा है आप पर, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी है शायद? एनटीपीसी के खिलाफ तो हम लोग हमेशा रहे हैं, मतलब हम लोग से ज्यादा खिलाफ कौन रहा है? ये कि अप्रोच कौन कर रहा है? approach प्रदेश कर रहा है? बीजेपी के नेता अप्रोच कर रहे हैं या दिल्ली के बड़े नेता अप्रोच कर रहे हैं आपसे? क्योंकि बीजेपी भी ये पूछ रही है। बीजेपी पूछ रही है, उनसे आप पूछिए कि वो उजागर कर दे उन सबका नाम। ये कौन से लोग होते हैं? ये तो मैं पहली इंसान नहीं हूँ जो वहां जाके सीधा मतलब टिकट लेके लड़ जाऊंगी। दूसरे उनका लोगों खुलासा करने दूसरे बोलिए। लोगों को पहले जिन्होंने उनको अप्रोच बोलिए किया उनका वो खुलासा लोग ही करना। आप तक आए। पहले उनको बोलिए कि आप उनका खुलासा करिए जिससे आप नेगोशिएट करके सीधा टिकट दिए अन्य पार्टी से। उनका खुलासा कीजिए। एक सवाल और आ रहा है कि चूंकि आपके साथ जब ईडी की दबिश पड़ी आपके यहाँ से लेकर बड़का गांव तक, तो शशि भूषण जी हैं, एक सीओ हैं, उनके यहाँ भी पड़ी, तो कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि बीजेपी आपसे और शशि भूषण से देखिए, कनेक्शन भी जोड़ रही है। बीजेपी तब तक कनेक्शन जोड़ेगी जब तक हम उधर नहीं चल जाएंगे, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं। पे रंगदारी का आरोप लगाते हैं, हम किससे क्या मांगे? जमीन लूटने का भी आरोप है। जमीन लूटने का? अरे आप सीओ हैं क्या? वो ईडी है, सीओ है, आप डीसी हैं। अरे ये सब चीज अगर आपको हिम्मत है, इतना भी तो कमजोर नहीं है, आप रेज करिए और उसका जांच करवाइए, हम पे एफआईआर लॉन्च करवाइए। अभी तक मेरे पे कोई एफआईआर नहीं है। इसके तो कई मैं बड़े एक दिग्गज, कई स्वतंत्र- बड़े नेता बीजेपी में जा चुके हैं जो देखिए, कि दूसरों कांग्रेस के की- नजदीक ही रहे, राहुल गांधी के नजदीक रहे, वो बड़े बड़े चेहरे जा चुके हैं, फिर अम्बा प्रसाद क्यों नहीं? देखिए, दूसरों का क्या मजबूरी रहा है, क्या किस तरह से उनको दबाव दिया गया, कि क्या उनकी अंदरूनी बात है, क्योंकि वो चले गए तो बताएंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अम्बा हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। न्यूज 11 की टीम पहुंची अम्बा प्रसाद के पास। हमारे सहयोगी राकेश ने लंबी बातचीत की उनसे। बावजूद इसके उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि उनको भाजपा की तरफ से ऑफर है। सत्र के बीच तक ऑफर मिलता रहा, काफी पहले से बातचीत चलती रही, लेकिन अम्बा प्रसाद ने वो नाम नहीं बताया कि आखिर उनको ऑफर दे कौन रहा है, कौन है जो उन तक ऑफर पहुंचा रहा है, लेकर जा रहा है, उनके घर तक जा रहा है। आरएसएस के लोग उनके घर तक पहुंच जा रहे हैं, घर पर बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो उनके यहां तो कोई भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने ना तो आज तक प्रदेश अध्यक्ष को बताई, ना ही गुलाम अहमद मीर साहब को बताई, जो प्रभारी है यहाँ के
ना ही राजेश राहुल गांधी साहब को बताई जो कि न्याय यात्रा में यहां आए थे झारखंड, किसी को नहीं पता। जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का ऐसा दबाव बना कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। सत्ता सरकार हमेशा यह आरोप लगाती रही है विपक्ष पर, भाजपा पर, कि ईडी चाहे जो भी एक्शन लेती है वो केंद्र सरकार के निशाने पर, भाजपा के निशाने पर लेती है। बावजूद इसके अभी तक अंबा प्रसाद ने खुलकर अपनी बातें ना तो पार्टी से बताई, ना पार्टी के शीर्ष नेताओं से बताई, ना ही झामुमो से बताई जिनके साथ गठबंधन में है। बहरहाल छापामारी जारी है। छापामारी में क्या मिलेगा अभी यह कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो हैं जो कई खड़े हो गए हैं अंबा प्रसाद के इस भाजपा में जाने के राग अलापने के बाद। अंबा ने ईडी के रेड के बाद यह राग अलापना शुरू कर दिया है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर था, साथ ही बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव भी था। लेकिन इसके बाद राजनीतिक हलकों में एक सवाल तेजी से चल रहा है कि अगर अंबा प्रसाद पर यह दबाव बनाया जा रहा था तो उन्होंने इसकी सूचना कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को क्यों नहीं दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से लेकर गुलाम अहमद मीर और न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी तक झारखंड आ चुके हैं, लेकिन अंबा प्रसाद ने किसी भी सीनियर लीडर से बीजेपी की ओर से पार्टी ज्वाइन करने को लेकर दबाव बनाए जाने की बात नहीं कही। ऐसे में कई सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। ईडी के रेड के बाद आखिर अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर आरोप क्यों लगाए? बीजेपी के कई कद्दावर नेता चतरा से संभावित प्रत्याशी हैं, ऐसे में अंबा प्रसाद पर दबाव क्यों? अंबा प्रसाद का परिवार विवादों में रहा है, ऐसे में क्या बीजेपी आत्मघाती दबाव लगाने को तैयार होगी? केवल आरोप मात्र लगने और जेल जाने के बाद कांग्रेस ने योगेंद्र साव और निर्मला देवी का टिकट काट दिया था। राजनीतिक विरासत के रूप में अंबा प्रसाद को टिकट मिला और अब अंबा का नाम भी विवादों में आ रहा है। क्या अंबा प्रसाद को कांग्रेस का भी टिकट कटने का डर है? चंपई सरकार गठन के वक्त कांग्रेस के बागी विधायकों में अंबा का नाम भी शुमार रहा है। कांग्रेस ने अंबा को मंत्री पद के योग्य नहीं समझा, ऐसे में अंबा पर क्यों दांव लगाएगी बीजेपी? एनटीपीसी में रंगदारी, ट्रांसपोर्टेशन और जमीन अधिग्रहण के मामलों में अंबा के परिवार पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। ऐसे में विधानसभा की राजनीति से हटाकर अंबा प्रसाद या साव परिवार को लोकसभा की सीट ऑफर करना कितना प्रैक्टिकल है? सीओ शशि भूषण सिंह से संबंधों पर क्यों मौन है अंबा प्रसाद? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सवाल तो कई खड़े हो गए हैं। विधायक के घर छापामारी होगी और विधायक निकलकर यह कहेंगी कि दूसरी पार्टी से ऑफर था पार्टी ज्वाइन करने के लिए, लोकसभा भेजे जाने के लिए, तो सवाल तो खड़े होंगे। अब स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जुड़े हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं। तनुज, स्वागत है आपका। और भाजपा से अशोक बड़ाई जुड़े हैं। अशोक जी, स्वागत करते हैं आपका। जब बात कांग्रेस की है तो सवाल भी पहला कांग्रेस से ही करते हैं। ऋषिकेश से पहला सवाल। ऋषिकेश जी, जिस अंबा प्रसाद को, जिस बागी विधायक को आपकी पार्टी ने मंत्री पद के योग्य भी नहीं समझा था, उसको भाजपा लोकसभा का सीट ऑफर कर रही है, वो भी एक नहीं 2-2 सीट, चतरा या हजारीबाग चुनाव दे दिया है कि कहीं से भी लड़ लीजिए। कितना प्रैक्टिकल है ये सवाल और कितना आपको लगता है कि ये जो आरोप लगाया है ये कितना कारगर होगा ये आरोप? अभिषेक जी, कल भी इसी टॉपिक पर डिबेट था और कल भी मैंने कई बातें उठाई थी और आज अंबा प्रसाद जी ने सारी बातों को सच साबित कर दिया अपने बयानों से। वो सारी बातें कही और आपने एक और बात कहा कि कांग्रेस का किसी नेता को जानकारी नहीं दी है जी। आप 11 मिनट का उनका ट्विटर पर वीडियो डाला हुआ है, उन्होंने साफ साफ कहा कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो राज्य के प्रभारी हैं उनको वो बातें बताई गई थी पहले और ये संज्ञान में है कांग्रेस के। मैंने कल भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान समय में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गिरती अर्थव्यवस्था पर, अडानी का भी नाम आया, अडानी पर जो भी सवाल करेगा उसको ईडी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी परेशान करने का काम करेगी। आप एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि अंबा प्रसाद जी ने साफ साफ कहा कि हजारीबाग से ऑफर था, उसके बाद चतरा के लिए कल सुबह तक उनको ऑफर था। आज सुबह तक जी। आप ये देखिए कि एक सांसद हमारी जो कांग्रेस की थी वो भाजपा में चली गई, उनके पति पर भी केस का आरोप था, वो चले गए, डर के चली गई। अंबा प्रसाद जी ने साफ साफ कहा कि अंबा प्रसाद डरने वाली नहीं, लड़ने वाली विधायक हैं।
भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि ईडी का दुरुपयोग करके क्यों पार्टी में ला रहे हैं, अपने विचारधारा से क्यों नहीं ला रहे हैं। टीएमसी के नेता थे तापस राय, 12 जनवरी को ईडी छापा मारती है और 6 मार्च को वही तापस राय भाजपा में चले जाते हैं। कांग्रेस के कई ऐसे नेता जिन पर ईडी कार्रवाई करती है और वही नेता आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री। ऋषिकेश जी, अंबा प्रसाद ने न्यूज 11 से बातचीत करते हुए ये कहा कि उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि ईडी उनके घर तक पहुंच जाएगी। अभी आप जो जितने भी उदाहरण दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी का दबाव बनाया गया, जिनको भाजपा ज्वाइन करा लिया गया। अंबा प्रसाद को पहले भाजपा ने दबाव बनाया और जब दबाव कारगर नहीं हुआ तो उनके यहां छापेमारी हो गई ईडी की, लेकिन उनको इसका अनुमान ही नहीं था, जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर हेमंत सोरेन ईडी के मामले में जेल में बंद है। और आप लोग हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि भाजपा ईडी जो है वो भाजपा के लिए काम करती है। अंबा प्रसाद जी सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए जाने जाती हैं, आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं, चाहे मुद्दा युवा का हो, महिला का हो, चाहे रोजगार का हो। अंबा प्रसाद जी हमेशा मुखर रहती हैं, जनता का काम करती हैं, लोकप्रिय हैं। उनको अनुमान ही नहीं था कि ईडी उनके घर क्यों आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी निचले स्तर तक जाके गिर चुकी है कि लोकप्रिय विधायक जो भी रहेंगे या विपक्ष के कोई भी लोकप्रिय नेता रहेंगे, उनके यहाँ ईडी से दबाव बनाएगी और जो डर जाएगा उसको भाजपा में शामिल करा लेगी और जो नहीं डरेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं डरे, लड़े, उनको जेल भेज दिया गया। तापस राय डर गए, वो भाजपा में चले गए। ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने, धमकाने और परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। और ईडी का भी आंकड़ा मैंने भी कल आपको दिया, एक बार फिर मैं देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि ईडी 5900 केस पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज करती है, 25 की सुनवाई होती है और 24 पर निर्णय आता है। 0.14% रेशियो है उसका। आप कह रहे हैं कि ईडी निकृष्ट है, नकारा है ईडी, बिल्कुल नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पंगु बना दिया। कल तो मैंने ईडी के बारे में आपको बोला कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट है, लेकिन ईडी का जिस तरह का व्यवहार है, कई लोग ये कहने लगे हैं कि ईडी इडियट डिपार्टमेंट है भारतीय जनता पार्टी का। इडियट डिपार्टमेंट से मर्यादित भाषा में बात करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी का तो आंकड़ा क्या कहता है, आंकड़ा क्या कहता है, एक आंकड़ा और सुन लीजिए, एक आंकड़ा ईडी का और सुन लीजिए, आप उस पर क्रेडिबिलिटी पर सवाल, एक आंकड़ा और सुन लीजिए। जी, आप जो सक्सेस रेट बता रहे हैं वो गठन के बाद से लेकर अब तक का आप निकालिएगा तब निकलता है। सीबीआई के गठन के बाद से भी अभी तक अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो यही मिलेगा। एक आंकड़ा और सुन लीजिए अभिषेक जी, 2004 से 2014 तक 10 साल यूपीए की सरकार रही। जी जी। राजनेताओं पर केस हुआ 25, जिसमें विपक्ष के नेता पर हुआ 14, 54% रेशियो था। 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, 125 केस होता है, जिसमें 119 विपक्ष के नेताओं पर होता है। यानी कि यह साफ साफ दिखा रहा है कि ईडी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए करती है। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए करती है। भाजपा का रुख करते हैं, अशोक बड़ाइक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, कमाल का यह सवाल है कि अंबा प्रसाद पर भी भाजपा चाहती है अंबा प्रसाद को हजारीबाग से टिकट देना, लोकसभा का चतरा से टिकट देना, जहां जयंत सिन्हा, मनीष जायसवाल, सुनील सिंह, मनोज सिंह, भानु प्रताप शाही, न जाने कितने और नाम शुमार हैं भाजपा के कद्दावर नेताओं के, वहां से अंबा प्रसाद का चुनाव करना चाह रही है भाजपा। कितना प्रैक्टिकल लग रहा है आरोप? अभिषेक जी, पहले तो मैं अपने मित्र को मैं बता दूं कि इडियट शब्द जो यूज किया, इन्फोर्समेंट ई होता है और इडियट में आई होता है, थोड़ा अंग्रेजी को सुधार ले। दूसरी बात, विषय पे मैं आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बता दूं कि ये दो जो अनाप शनाप जो बयान जो अभी सामने आ रहा है, बोलते हैं ना कि अगर इनके घर में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के अगर घर में अगर किसी का तबियत भी खराब होगा ना, बुखार भी होगा, तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी ने वायरस भेजा था जिसके कारण तबियत खराब हो गया है। तो ये इन लोग की मानसिकता है। ये ईडी का डर और बाकी सब एजेंसियों का डर इन लोग इसलिए है क्योंकि 70 सालों में 75 सालों में इन लोगों ने जो एजेंसियां को पंगु बनाकर रखा था, आज यही एजेंसियां भ्रष्टाचारियों के गर्दन में हाथ डालकर उनके पेट से भ्रष्टाचार जो देश का खजाना को लूट कर डालने का काम किए थे, उन लूट कर देश के खजाना को भरने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार इस देश का संसाधन को जो लूटेगा उसको मैं चैन से सोने नहीं दूंगा, उसका स्थान जेल के सलाखों के भीतर होगा। मैं विषय पे आता हूं। जिस तरह से माननीय विधायक है, इस राज्य के युवा विधायक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन देश का कानून सबके लिए बराबर होता है। अभिषेक जी, देखिए यो क्या बोली कि मुझे कल्पना नहीं था कि ईडी मेरे घर आ सकती है, यानी आप बोली थी ना वो, उनका बयान था
अरे आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जरा देख लेंगे। आप वही माननीय विधायक है जो आप खड़े होकर अवैध रूप से जो ट्रैक्टर पास होता था बड़का गांव और आपके क्षेत्रों में, और उसको खड़े होकर पुलिस प्रशासन के आप नियम कानून को ताक में रखकर अवैध माइनिंग का काम कराते थे, जो मीडिया के सामने जग जाहिर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके यहां एजेंसियां नहीं आ सकती है? आपकी सरकार में आपने एजेंसियां को, जो राज्य जो संचालित करती है वो एजेंसियां को आप लोगों ने पंगु बनाकर रखा था। दूसरी बात, जो इन्होंने बोले कि मेरे पास में बीजेपी और संघ के लोग बैठे हुए थे, मुझे टिकट देने का ऑफर कर रहा था, तो थोड़ा अभिषेक जी मैं एक फोटो थोड़ा दिखाना चाहता हूं। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको दिखाया है। ये 8 दिन पहले का चित्र है। ये अपने माननीय यशवंत सिन्हा जी हैं। जूम कीजिए कैमरे को, बोलिए। थोड़ा कैमरा को जूम करेंगे। यशवंत सिन्हा के साथ अंबा प्रसाद बैठी हुई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ में अंबा प्रसाद जी पिछले 8 दिनों पहले की ये तस्वीर है जी। अब आप बताइए, ईडी का छापा कल हुआ है, कल से आज तक चल रहा है, और ये 8 दिन पहले का यशवंत सिन्हा जी के साथ बैठने का है। तो आप ये यशवंत सिन्हा जी आज के डेट में कोई बीजेपी के नेता तो है नहीं जो आप उनसे टिकट लेने गए थे या आपको प्रलोभन दिया जा रहा था। आपको तो नाम स्पष्ट करना चाहिए। जब आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नाम बताना चाहिए ना कि कौन व्यक्ति ने आपको प्रलोभन दिया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंबा प्रसाद जी कि आपको टिकट कहां से चाहिए था, यह इसका जीता जागता प्रमाण है। तो आप अनर्गल बयानबाजी करके अपने गलती को, अपने काले कारनामों को छिपा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात अभिषेक जी, नहीं दूसरी बात, मेरे पास एक FIR कॉपी है जो अपने आप को पाक साफ कर रहे थे। ये क्या है हमारे, इसको भी थोड़ा जूम करेंगे ताकि आपके दर्शक देखेंगे। ये मेरा नहीं है, ये अंचलाधिकारी महोदय पतरातू अंचल जो उनके बड़कागांव विधानसभा में आता है, रामगढ़ जिला में बड़कागांव विधानसभा में आता है। ये फरियादी है कयूम अंसारी, निजाम अंसारी, मुश्ताक अंसारी। इनका जमीन छीनने में के आरोपित में बाय नेम उनके बारे में यहां जिक्र किया गया है। अंबा प्रसाद देख लीजिए आप, माननीय विधायक अंबा प्रसाद। तो आप किसको किसको झुटलाएंगे माननीय विधायक अंबा प्रसाद जी? आप आरोप आप अनर्गल लगा सकते हैं, क्या आप कयूम अंसारी को भी झुटला सकते हैं? क्या आप इस फोटो को भी झुटला सकते हैं? तो ये चित्र आपको बयां कर रही है कि आप कुछ छिपा रहे हैं, और सच्चाई ये आपके सामने है जो मैं आपके दर्शकों को दिखा रहा हूं। और ऋषिकेश चित्र चाहे जो भी बयान करे, लेकिन इतना तो जरूर है कि मीडिया के सामने अंबा प्रसाद ने कोई भी नाम नहीं लिया। हम बार बार पूछते रहे उनसे कि आखिर कौन आपके घर गया था, कौन टिकट का प्रलोभन दे रहा था। हमारे सहयोगी राकेश ने उनसे पूछा कि केंद्र के लोग हैं या राज्य के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से करते हैं हमारे साथ हमारे अतिथि तनुज खत्री साहब जुड़े हुए हैं झामुमो से, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तनुज जी, शशि भूषण सिंह के यहाँ छापामारी चल रही है, विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ छापामारी खत्म हुई, बाहर निकली, बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि उनको भाजपा की तरफ से ऑफर था, इसीलिए उनके यहाँ छापामारी हुई। तो उनके साथ जो एसोसिएट है शशि भूषण सिंह, ये तो लग रहा है कि राजधानी में शायद ही ऐसी कोई महिला होगी जिसके नाम से इन्होंने जमीन नहीं खरीद ली है, या अपने परिवार की ऐसी किसी महिला के नाम से जमीन नहीं खरीद ली है। देखिए अभिषेक जी, जिस विषय को लेकर के हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और वो विषय कल भी था आपके चैनल पर, और मैं अपनी बात की शुरुआत चंद 2 पंक्तियों से करना चाहता हूं। लोग समझौते के लिए बैठे हैं सरकार के साथ, लोग समझौते के लिए बैठे हैं सरकार के साथ, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। आज जिसके पास ईमान है, जो बेईमानों के साथ शामिल नहीं होना चाहता है, जो उनके बेईमानी में साथ नहीं देना चाहता है, या तो उनके घर इस तरीके से छापे पड़ते हैं, नहीं तो वो झारखंड का क्रांतिकारी युवा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरह जेल में होता है। अब 2 ही विकल्प बचे हैं, ईमानदार और जो लोगों के लिए लड़ते हैं, जन नेता कहलाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और एक युवा अवस्था में लोगों के लिए काम करके अपनी पहचान बनाना, और उसको आप दबाव देते हैं कि हमारे पास शामिल हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। हम समझते हैं कि पूरे देश में आज जो विधायक अंबा जी का जो बयान आया है, ये भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने वाला है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि ने लगातार पार्टी के लोग, या हम सब तो कहते ही आ रहे थे, पूरा देश कह रहा था कि जो या तो भाजपा में जाओ और नहीं तो जेल जाओ, यही भारतीय जनता पार्टी का मंत्र था। लेकिन एक जनप्रतिनिधि ने, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि ने आज ये मीडिया के सामने आकर के कहा है, बिल्कुल स्पष्टता से, बेबाकी से और कितनी सभ्यता से, कि ऑफर था और वो सीटें खाली भी रहीं,
चतरा सीट पर अभी तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं देने का काम किया है। तो अब क्या बचा है? देश और राज्य की जनता देख रही है। जिन चीजों को लेकर के, जो झूठे आरोपों को लेकर के आज झारखंड की माटी के बेटे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी, जो सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस यहीं पे आ रहा हूं। आपने काफी देर प्रतीक्षा की, इसलिए मैंने आपको पूरा नहीं, मैंने प्रतीक्षा की, इसलिए आपको समय भी देना चाहिए। आपने बिल्कुल, शाबाशी भी देता हूं आपको मैं। लेकिन एक बात बताइए तनुज, की झामुमो के किसी नेता को कभी ऑफर नहीं आता? झामुमो में एक से बढ़कर एक नेता है, आपके विधायक यहां ज्यादा है, गिनती में आप ज्यादा है। कांग्रेस को ही हमेशा क्यों तोड़ने का प्रयास किया जाता है और हर जगह से कांग्रेस ही क्यों टूटती जा रही है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि लोग समझौते के लिए बैठे हैं सरकार के साथ, मगर एक चीज है, जो नहीं बिकती उसे ईमान कहते हैं। जो नहीं बिकता है वही तो ईमानदार है। अरे बिकने वाले तो बिकेंगे ही। ये कैसा ईमान है कि आप आरोप तो लगा रहे हैं कि आपको खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन आप खरीदार का नाम ही नहीं बता रहे हैं। खरीदार का नाम बोल्ड अक्षरों में है, 3 वर्ड का वो पार्टी है। अच्छा, और सिमट जाएगी सिंगल डिजिट पर झारखंड के अंदर में जब चुनाव होंगे, तो लोकसभा के चाहे विधानसभा के। चलिए, ये तो नहीं, और मैं ऐड कर देना चाहता हूं क्योंकि आपका समय कीमती है। मुझे लगता है कि पुनः समय आएगा नहीं, क्योंकि बाकी सबको कहना है। बिल्कुल आएगा, आपके लिए हम समय भी बढ़ाएंगे। शुक्रिया, समय बढ़ाइए। झारखंड की जनता के लिए समय बढ़ाने की जरूरत है न्यूज़ 11 को, और सच सामने आना चाहिए। ये लगातार, वैसे आप देखिए, गौर कीजिए अभिषेक जी, वैसे लोकप्रिय नेता, हम तो आपके चैनल पर, आप जो ईडी का जो वेबसाइट का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है, 5,906 एफआईआर रजिस्टर होते हैं, जिसको ईडी की भाषा में ईसीआईआर कहा जाता है, और कन्विक्शन कोर्ट में 24, बाकी में होती है बार्गेनिंग। वही बार्गेनिंग होने का काम हुआ यहां जी। और आज सुबह तक ऑफर था। इससे सनसनीखेज आरोप और क्या हो सकता है कि एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, महात्मा के हत्यारे, गोडसे को पूजने वाले, आज इस स्थिति पर आ गए हैं कि जिन्होंने कोरोना काल में, जब देश को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तब अपने कार्यालयों का उद्घाटन किया, 500 कार्यालयों का उद्घाटन किया। कहां से आया पैसा? इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता चलेगा ना कहां से आया पैसा। आज देश की जनता और विशेष करके झारखंड की जनता देख रही है कि कैसे ओपेल डराया और धमकाया जाता है, और इसका जीता जागता आओ सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट करने का काम किया हेमंत सोरेन जी ने। जेल स्वीकार किया, इन चूहों से डरने का काम नहीं किया। और मैं पुनः दोहराता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं कि ये चूहे हैं, और चूहों का काम होता है सिर्फ तंग करना। चूहा वार नहीं कर सकता है, चूहा काटता नहीं है, चूहा सिर्फ आपको तंग करता है, और ये तंग करेंगे और झारखंड के लोग जंग करेंगे। चलिए, मतलब जेल जाने को आप काटना नहीं मानते। रुक करते अशोक बड़ाई का। अशोक, तनुज ने गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा पर, कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं आप लोगों पर, लेकिन जो मूल मुद्दा जो भर कर सामने आया है कि चतरा की सीट खाली रह गई है और धनबाद की सीट खाली रह गई है। चल क्या रहा है, क्यों सीटें खाली हैं, जिसके कारण क्या वास्तव में ऐसा कोई नाम है, कोई नया चेहरा उभर कर सामने आने जा रहा है जिसको लेकर कवायद चल रही है? अभिषेक जी, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले तनुज जी ने जो बातें बोली जी। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पर आपके दर्शक, झारखंड के सैकड़ों लाखों दर्शक आपके स्क्रीन को देख रहे हैं, और बताने की जरूरत नहीं है, जो पानी पी पी के ईडी को गाली देते थे और विपक्ष के लोग जिसको इन्फोर्समेंट के जगह इडियट बोलते थे, आज वही इडियट एजेंसी, इनके भाषा में इडियट एजेंसी, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी के यहां से गर्दन पकड़ के, झारखंड के संसाधन को लूटने वाले लोग के गर्दन पकड़ के ऐसे ऐसे को बेनकाब कर रही है। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो पत्नियों का जो सूची जारी किया था, मुझे लगता है देश के इतिहास में पहला ऐसा घटना होगा अभिषेक जी, चौंकाने वाला घटना होगा। मैंने तो अधिकारी की पत्नी के नाम पे सुना था, सास के नाम पे सुना था, ससुर के नाम पे सुना था, साला साली के नाम पे सुना था, लेकिन यहां तो पूरा मुझे लगता है मोहल्ला के भी पत्नियों के नाम पे इन्होंने जमीन खरीद के रजिस्ट्री करा लिया है। तो ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को अगर ईडी पकड़ रही है, तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक देख रहे हैं कि कौन सही और कौन गलत है। ये राज्य के संसाधन लूटने वाले अधिकारी है, वो चाहे छवि रंजन हो, चाहे पूजा सिंघल हो, या ऐसे ऐसे शशि भूषण जो अभी आपने बताया ना कि टॉपर भी रहे हैं, और भी अनूप जी, अजय जी बता रहे थे कि अगर वो यूपीएससी की परीक्षा देते तो शायद जैसा ये टॉपर किए वो, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, वो आईएएस नहीं बने,
जो तो आईएएस में एगो काला धब्बा लग जाता है कि ऐसे ऐसे भी देश में अधिकारी है जो अपने पत्नी से लेकर पूरा मोहल्ला की पत्नी के नाम पे जमीन रजिस्ट्री करा ली है। अब मैं विषय पे आता हूं। अभिषेक जी, अभिषेक जी, देखिए ये लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं, अरे हम लोगों ने तो 11 सीट डिक्लेयर किया है। अगर हम उंगली अगर मेरे तरफ उठाएंगे तो हम लोगों ने 11 सीट डिक्लेयर किया है। सवाल पे लेकिन इन लोग से जरा पूछिए कि जेएमएम और कांग्रेस और फलना और ढकना इंडिया अलायंस के लोग 1 सीट का तय कर पाए हैं, तो ये आरोप हम लोग पे लगा रहे हैं। अरे हम लोग के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हुआ है जो लड़ सकते हैं वहां पर। हमारे पास लंबी लिस्ट है। इन लोग जैसा नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा कहां से नहीं लड़ेगा, अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल डिसीजन नहीं कर पाए हैं। अरे हम लोग को ऊपर आरोप लगाते, जरा अपने गिरिबा में झांक के देखे। ऋषिकेश, अभी तक INDIA गठबंधन ने लिस्ट जारी नहीं की, 2-2 सूची जारी हो गई। झारखंड काफी नीचे है, अभी तक नाम ही नहीं आ रहा झारखंड का। सारे के सारे सीट खाली हैं। सीट शेयरिंग में कहीं पेच अटकी हुई है या अब तो नोटिफिकेशन आने वाला है? उससे पहले 2 बातें होनी चाहिए यहाँ पर जी। एक बार बार फोटो दिखाया जा रहा है यशवंत सिन्हा जी का और अंबा प्रसाद जी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाजपा के नेता ने दिखाया जी, प्रवक्ता जी ने दिखाया जी। यशवंत सिन्हा जी कौन है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हैं, हजारीबाग से कई बार सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि, एक पूर्व जनप्रतिनिधि के पास जाना क्या गुनाह है क्या? लेकिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का भी वोट कट गया था विधानसभा। लेकिन कट गया था, कौन दिया नहीं दिया आप जानते हैं क्या? ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है। दूसरी बात, काफी हाथ थे। दूसरी बात, ये तापस राय पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिनके यहाँ 12 जनवरी को ईडी छापा मारती है और 6 मार्च को वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और बोल रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी। तो आपका इशारा है कि अंबा प्रसाद के यहाँ भी छापा पड़ा है, दुनिया हो सकता है 2-4-10 दिन में अंबा प्रसाद भी शिफ्ट कर जाएं? ना, लड़ने वाली महिला है अंबा प्रसाद, डरने वाली नहीं है। तो नाम क्यों नहीं ले रही हैं खुलकर? आएगा नाम। अरे भारतीय जनता पार्टी नाम है उसका, नाम आप क्या चाहते हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बात सुनिए, दूसरी चीज सुनिए। आप बहुत बेबाक हैं, प्रैक्टिकल तरीके से बातों को समझते हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके घर आकर कोई आपको खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई आपको सीट का ऑफर कर रहा है, आप विधायक हैं, आपको आपकी पार्टी मंत्री का पद नहीं देती, आप जो है दूसरी पार्टी पर दावा कर रहे हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको सांसद के सीट के लिए आपको चुनाव कर रहा है, आपको चतरा जैसी जगह से सीट देने का वादा कर रही है। हो जाने दीजिए। अंबा प्रसाद जी के बयान पर आपको भरोसा रखना चाहिए जब वो खुद कह रही हैं। अगर वो नाम हमको हजारीबाग से और चतरा से सांसद का टिकट का ऑफर था और ये बोल रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ईडी के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा, अशोक चौहान, नारायण राणे, छगन भुजबल, ये सब ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। कौन थे ये? भारतीय जनता पार्टी के अनुसार ये भ्रष्ट लोग थे। आज भ्रष्ट लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष। एक तो झारखंड के नेता भानु प्रताप शाही 2013 में ईडी कार्रवाई करती है, 4 जमीन का कागज जब्त होता है, लगभग 13 लाख रुपया उसकी कीमत था जमीन का। और भारतीय जनता पार्टी में आज प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, उन पर तो जुबान नहीं खुलती। और 10 साल से बताए ना भारतीय जनता पार्टी कि भानु प्रताप शाही से एक बार भी ईडी पूछताछ की है क्या? भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे अभिषेक, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, आप एकदम पाक साफ हो जाएंगे। जो लड़ेगा वो जंग में जाएगा, जो डरेगा वो संग में जाएगा। झारखंड की एक सांसद डर गई, पति पर केस था, भाजपा में चल गई और भाजपा के नेता वहां पेंट रंगते रहे, दीवार रंगते रहे, दरी बिछाते रहे और जाते के साथ उनको टिकट मिल गया। ये बोलते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आपको तो कैंडिडेट नहीं था चाईबासा में, कैंडिडेट आपको लाना पड़ा ईडी का दबाव बना के। ईडी का दबाव उन पर भी जाता, अगर वो नहीं जाती तो डर से पहले ही भाग गई। अंबा प्रसाद डरी नहीं, लड़ी। हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे डरे नहीं लड़े, उसी तरह से अंबा प्रसाद डरी नहीं लड़ी। और जहां तक शशि भूषण का बात कर रहे हैं, जो सीओ है, 2013-14 में एसीबी का जांच चल रहा था। विधायक खरीद फरोख्त की जब बात होती है कांग्रेस का नाम आता है, कबीर इरफान अंसारी पे आरोप लग जाता है, राजेश कश्यप पे आरोप लग जाता है। भाजपा का नाम आता है, कांग्रेस का नाम क्यों आता है? खरीदने वाला कौन है? लूटने वाले कैसे होते हैं आप? खरीदने वाले, अरे जो डर जाता है ईडी के दबाव से, जो डर जाता है भाजपा में चला जाता है। अशोक चौहान को ये बोलते थे आदर्श सोसाइटी घोटाला में, बोलिएगा तो वीडियो दिखा देंगे। आदर्श सोसाइटी घोटाला में भ्रष्टाचारी थे। 24 घंटों में राज्यसभा सांसद का टिकट दिया जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है। 2013-14 में एसीबी ने कार्रवाई किया था शशि भूषण पर। वो 19 तक भाजपा की सरकार थी, क्या कर रही थी? अंबा प्रसाद 19 में विधायक बनी,
नाम जोड़िए मत अभिषेक, न भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का प्रयास करे। जांच चल रही है ना, ईडी पर विश्वास है ना भारतीय जनता पार्टी को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अशोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये बताएं ना, तापस राय, अशोक चौहान, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ सबसे पूछिए ना, ये भ्रष्टाचारी थे। आज भाजपा में जाके पक्ष सफल है। अगर कोई भाजपा में जा रही है तो आप कहते हैं अरे ये भ्रष्टाचार का आरोप ये लगाते थे, और जो भाजपा से टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं तो उन पर हमने कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जो भाजपा जाग जा रही है, भाजपा से जो कांग्रेस में आ रहे, हमने आरोप लगाया क्या? तो उनकी नैतिकता तो आरोप लगाते थे, ईडी का छापा मारते थे, इसके बाद भाजपा में जाते थे और वो पाक साफ हो गए। हमने किसी पर आरोप लगाया क्या कि वो भ्रष्टाचारी है? ये आरोप लगाते थे, वही आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिए असम का, वही आरोपी को प्रदेश अध्यक्ष बंगाल का, वही आरोपी। अरे अभी 12 जनवरी वाला मामला पूछे कि तापस राय के बारे में बोला गया कि भ्रष्ट नेता थे इसलिए छापा मारती है ईडी, और उसी भ्रष्ट नेता को 6 मार्च को भाजपा ज्वाइन करा दिया जाता है, और वही शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि जमीनी नेता थे तापस राय। 3 महीना में बयान बदलना, उसको डराना और पार्टी में लाना, लेकिन अंबा प्रसाद डरने वाली नहीं है। अशोक बड़ा अंबा प्रसाद डरने वाली नहीं है, लेकिन किसी का नाम लेने वाली भी नहीं है। मेरे साथी ने जो आपको कहा, आपके दर्शकों को कहा, मैं थोड़ा श्रृंखलावार इनका जवाब देता हूं। इन्होंने मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के बात कहे, जेल भेजवाने वाले ये लोग, ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री कोई बना, निर्दलीय मुख्यमंत्री बना, तो जेल भेजवाने में इनकी सरकार केंद्र में थी, केंद्र एजेंसी इनके हाथों में थी, इसलिए हम लोग के ऊपर आरोप नहीं लगाए। आप जेल भेजवाने लोग आप लोग हैं। तो दूसरी बात, हेमंत सोरेन को मैंने आपकी बात नहीं काटा, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप समझ में बोलेंगे। दूसरी बात, गीता कोड़ा जी जब तक इनके पार्टी में थे तब तक तो अच्छे थे, अभी वो दाग अच्छे नहीं लग रहे इनको। मैं आपको बताता हूं अभिषेक जी, ये लोग नहीं बोलेंगे। बंधु तिर्की जी का बयान आपको दिखाना चाहिए। जिस दिन गीता कोड़ा जी शामिल हुई उस दिन बंधु तिर्की जी का बयान आया। इनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है और पार्टी के सीनियर नेता है, इस राज्य के आदिवासी समाज से आते हैं। क्या बोला था उन्होंने कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के प्रति नाराजगी का आलम यह है कि गीता कोड़ा जी पार्टी छोड़ के गई है। वो बयान दिखाना चाहिए। ये हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। बंधु तिर्की जी का यह बयान था कि केंद्र के आला कमान की नाराजगी का आलम है कि गीता कोड़ा जी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही है। थोड़ा अपने परिवार में भी झांक कर देखे। दूसरी बात अभिषेक, दूसरी बात, ये लोग आप तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा जवाब को आप ही बार बार दे रहे हैं। मैं तो बार बार बोलता हूं कि कांग्रेसी जो अपने आप को इतना पाक साफ और बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप शुरू से थोड़ा इतिहास, 4 साल के इतिहास निकालिए ना। ये 3 विधायक पैसा लेते लेते गांधी जी वाला नोट गिनते गिनते कलकत्ता में पकड़ाते हैं। 3 विधायक इनके पकड़ाते हैं। अनूप सिंह जी यहां 0 FIR करते हैं। कमिटी बनती है कांग्रेस की, उस कमिटी का अभिषेक जी जरा पूछे मेरे साथी से कि उस कमिटी का क्या हुआ। जांच कमिटी बनी थी तो पैसा लेने वाले लोग आपके विधायक, FIR करने वाले आपके विधायक, और उसके बाद आप कमिटी भी बनाए आप ही के दल के लोग। उस कमिटी का कोई निर्णय नहीं आया और वापस उनको आप फिर से बरी करके अपने पार्टी में शामिल करा लिए। आज वो पार्टी में मीटिंग में, बैठक में जा रहे, विधानसभा में शामिल हो रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दूसरी बात अभिषेक जी, दूसरी बात जो ये लोग बार बार बोलते हैं, आज देखिए, आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर में। थोड़ा इनको गिरिजन झांकना, अपने परिवार में झांकना चाहिए ना। धीरे धीरे जो पार्टी जो छोड़ रहे हैं, इनके आलाकमान की नाराजगी के कारण में इनके जो जनप्रतिनिधि यहां से दिल्ली जाके बैठ रहे हैं, 3-3 दिन तक बैठ रहे हैं इनके 8-8, 9-9, 10-10 विधायक, और उनसे केंद्र ना राहुल गांधी मिल पा रहे हैं, ना वेणुगोपाल जी मिल पा रहे हैं, ना उनके राष्ट्राध्यक्ष मिल पा रहे हैं। यह झारखंड के कांग्रेस के विधायकों का अपमान हो रहा है, तो वो सभी अपमान को सहन नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सारी बातें बताई, लेकिन जो मैंने सवाल पूछे, तापस राय पर हो, शुभेंदु अधिकारी पर हो, हेमंता बिश्व शर्मा पर हो, छगन भुजबल पर हो, अजीत पवार पर हो, एक बात का जवाब नहीं आया। एक बात आपने और पूछा कि टिकट क्यों नहीं वितरण हो रहा है। टिकट वितरण हो रहा है अभिषेक, एक प्रक्रिया होती है, हर राज्य का अलग अलग मीटिंग हो रहा है, CEC में जा रहा है। अब तक कांग्रेस ने 82 कैंडिडेट अपना डिक्लेयर कर दिया लोकसभा का, और जहां तक झारखंड की बात है, बहुत जल्द, मुश्किल से हमको लगता है कि 24 से 48 घंटे में सीट की बंटवारा भी हो जाएगी और टिकट अनाउंस भी हो जाएगा। मोटा मोटी 15 तारीख को झारखंड का बैठक है दिल्ली में, CEC में जाएंगे नाम, वहां से टिकट 15-16 तारीख तक एकदम कंफर्म आ जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की बात नहीं है। बात यहाँ एक और है, भारतीय जनता पार्टी सारा जवाब देना चाहिए कि जो जो ईडी में आरोपी थे, जिनके यहाँ छापा पड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी में जाके बड़े पद ले रहे हैं, तो वो अभी आरोपी भ्रष्टाचारी हैं या वो पाक साफ हो गए? जी,
चलिए झामुमो का रुख करते हैं, एक बार तनुज खत्री साहब का रुख करते हैं। तनुज जी, आप सत्ता में हैं, झामुमो बड़े भाई की भूमिका में है, निश्चित तौर पर झारखंड में विश्वास है, आंकड़े आपके पास हैं। विधायक कह रही हैं कि राज्य में एक से एक माफिया हैं। अंबा प्रसाद कोई माफिया थोड़े है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? आपके राज्य में, आपकी सत्ता में राज्य में माफिया पनप रहे हैं? देखिए, इस निश्चित रूप से इसका तात्पर्य यही है ना कि आज माफिया कौन है ये समझने की जरूरत है। राजनीतिक माफियाओं की बात हो रही है। राजनीतिक जो टेरर पैदा करते हैं, एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो डरा कर माफियाओं का क्या काम होता है? या तो खरीद लो या तो डरा लो। तो वही राजनीतिक माफिया तो एक शब्दावली का आपका तर्कश का तीर है। ये राजनीतिक माफिया ना कई तीर है हमारे तर्कश में, और उस सभी तीरों से धाराशायी करने जाएंगे हम भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में। लेकिन तनुज जी, ये सोचने की बात है कि आपके गठबंधन में जो दल है कांग्रेस की विधायक कह रही हैं कि झारखंड में एक से बढ़कर एक माफिया है। अंबा प्रसाद कोई माफिया थोड़े है कि अंबा प्रसाद के घर ईडी आ गई और दूसरे जांच एजेंसियां आ जाएं। तो ये तो सत्ता पर और सिस्टम पर सवाल उठाने वाली बात हो गई। बिल्कुल सत्ता पर सिस्टम पर सवाल उठाने की बात है। किसकी सरकार थी पिछले साल लगातार जब से झारखंड का गठन हुआ? सबसे लंबे समय तक किसने राज किया जी? किसने पालने और पोषने का काम किया ऐसे अधिकारियों को जिसको आप चैनल पर आज दिखा रहे हैं? कब इनका प्रमोशन हुआ? कब इनकी जांच को नजरअंदाज किया गया? और जो आरोपी आईएएस जेल की सलाखों में है ना, उसको किसने क्लीन चिट दिया? यही आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार ने। सारी चीजें तो दस्तावेज में है। जो अजय लाल जी जो बता रहे थे कि दस्तावेज चीख चीख करके बोल रहे हैं, वो सभी दस्तावेज चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, और वो सभी दस्तावेज चुनाव में भी चीख चीख करके बोलेंगे कि आपने निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया, और बेईमान आज खुलेआम घूम रहा है, और उसने शक्ल ले ली है भारतीय जनता पार्टी की, उसने चोला पहन लिया है भारतीय जनता पार्टी का। मैं अपने अंतिम जो वाणी है उसको खत्म करते हुए चंद पंक्तियां और बोलना चाहूंगा। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ करके जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। क्या बात, धन्यवाद। बहुत काबिले तारीफ अंदाज आपके शायराना होते जा रहे हैं। बहुत निश्चित तौर पर जितनी तारीफ की जाए कम होगी। अशोक बड़ाई का रुख करते एक बार। अशोक, अंबा प्रसाद के घर छापामारी चल रही है, और अंबा प्रसाद ने भाजपा से ही पूछ लिया है कि भाजपा वाले बताएं कि किसके जरिए वो दूसरे विधायकों को कन्वर्ट करते हैं, भाजपा में लाते हैं। थोड़ा अंबा प्रसाद जी से अपने आप में अपने दल के लोगों से पूछना चाहिए। जो कांग्रेस में जो भागम भाग की स्थिति है ना अभिषेक जी, कभी अपने अध्यक्ष से नाराज होकर, राजेश ठाकुर जी से नाराज होकर 3 कार्यकारी अध्यक्ष, ऋषिकेश जी जानते हैं, पूरे मीडिया में सर्वविदित है, 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली भागे भागे फिरते अपने प्रदेश अध्यक्ष का शिकायत करने के लिए कि इसको जल्दी चेंज कीजिए, नहीं तो कांग्रेस की दुर्गति हो जाएगी। फिर इनके मंत्री के 3-4 मंत्री के खिलाफ में इनके विधायक दिल्ली भागे भागे फिरते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं, शून्य बटा सन्नाटा होता है। देखिए, कांग्रेस की जो आपस की अंतरकला, अभिषेक जी, आपस की अंतरकला, इसकी लुटिया डूबे रही है झारखंड में। और जिस तरह से अभी तनुज जी बोल रहे थे, अभिषेक जी, मैं तो आपके चाल में डंके के चोट पे बोलना चाहता हूं। ये धरती, ये झारखंड की धरती वीरों की धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धो कान्हो की धरती है, तिलका मांझी की धरती है, तेलंगा खड़िया की धरती है। इन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, और इस जल जंगल जमीन को जो लूटेगा, जो खजाना को लूटेगा, जल जंगल जमीन को बर्बाद करेगा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पंकज मिश्रा हो, जो 1200 करोड़ का घोटाला जो नींबू पहाड़ को खोखला करने वाला हो, चाहे कांग्रेस का अंबा प्रसाद हो, चाहे कोई भी दल के लोग हो, जो इस राज्य का जल जंगल जमीन को लूटेगा, खान खनिज माइंस को लूटेगा, उसके यहाँ के आदिवासी की, यहाँ के झारखंडी की आह लगेगी। और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, चाहे उनके समर्थित अधिकारी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो अभिषेक जी, चाहे उसके समर्थित शशि भूषण जी जैसे हो, सभी जेल के सलाखों के बीते जा रहे हैं। और आने वाले समय में और अधिकारी जाएंगे और नेता जाएंगे, अगर वो अपने आपको सुधारेंगे नहीं तो, इस राज्य के संसाधन को लूटने अगर बंद नहीं करेंगे तो वो होता है कि जिस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, 2014 से 2019 तक भी उस पूजा सिंघल की काफी चलती रही है उनकी। देखिए अभिषेक जी, कानून आपकी सरकार में भी चलती रही है। अभिषेक जी, खूंटी में मनरेगा में मामला उनका दर्ज था, धीरे धीरे अभी मेरे साथी बोल रहे थे, शशि भूषण जी, इतने लंबा चौड़ा लिफाफा के साथ में हम लोग लिस्ट देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि मेरे राजनीतिक जीवन में पहला ऐसा अधिकारी मैंने देख रहा है।
और मुझे लगता है कि आपके दर्शक भी देख रहे होंगे। मैं तो यही कहता हूं अभिषेक जी कि आपके सामने में जब मामला आता है, आपकी सत्ता है यहां पर, आप अगर आंख मूंद करके सोए हुए हैं, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस सरकार को निरंकुश सरकार बोले जाती है। हमारे पास पहले एजेंसियां थी, ईडी थी, सीबीआई थी, एनआईए थे, कई एजेंसियां थी, लेकिन एजेंसियां को 70-75 सालों में इन लोगों ने तोता का पिंजरा, बोलते ना पिंजरा का तोता बना के रखा था। इनके नेता भी बोला करते थे। आज वही एजेंसियां 2014 के बाद में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को निकाल के उसको बोलते हैं ना बोलते हैं ना, उसको देश के लोगों के सामने ला रहे हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आज वही हो रहा अभिषेक जी। आज जो निजी संपत्ति बना के रखे थे देश के संपत्ति को, उसको वापस उसके गिरेबान से ला के देश के खजाना को भरने का काम कर रहे हैं। तो ये कोई भाजपा के खजाना में नहीं जा रहा है, कोई ईडी के खजाना में नहीं जा रहा है, इस देश के भविष्य के लिए ये खजाना को जमा किया जा रहा है। तो ये लोग तो चिल्लाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना, ईडी जब ये तोता बना के रखे थे तब तक ठीक था। आज ईडी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को तोता बना के जेल के पिंजड़े के अंदर डाल रही है, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये तो होना लाजमी। आ रहा हूं तनु, जा रहा हूं। ऋषिकेश पहले से उंगली उठा रहे, बताएं ऋषिकेश। सारी बातों का फिर से इन्होंने जवाब दिया, लेकिन ये नहीं बताया भानु प्रताप शाही पर अभी तक 10 साल में ईडी क्यों नहीं गई जी। तापस राय जो अभी टीएमसी से भाजपा ज्वाइन किए, ईडी के छापा के बाद उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने जो तमाम नेताओं का नाम बताया वो भाजपा में चला गया, वो पाक साफ हो गए। तो अभिषेक जी मैं जवाब दूंगा, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं बात करना चाहता हूँ कि 14 से 19 ऐसे तो 2000 में जब झारखंड बना था उससे लेकर लगातार भाजपा अधिकतर समय तक यहाँ शासन में रही। 14 से 19 अभिषेक मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे भारत का 43% माइंस एंड मिनरल्स अकेले झारखंड में है। उसको लूटने का काम कर रही थी भाजपा की सरकार। बस 5 साल नहीं, इनका तो 16 साल शासन रहा जी, और लूटने का काम कर रही थी। और जनता ने वो लूट खसोट की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। एक जनता ने काम करने वाला सरकार लाया। जब मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री काम करने लगे, धरातल पर योजनाएं उतरने लगी, जन कल्याणकारी योजनाएं उतरने लगी, भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ और आदिवासी के बारे में चिंतित थे। ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ईडी का दबाव बना के जेल भेज दिया। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, झारखंड में किसी आदिवासी को 5 साल कार्यकाल पूरा इन्होंने नहीं करने दिया, वो क्यों ना भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हों। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी मानसिकता की पार्टी है, आदिवासियों के खिलाफ हमेशा काम करती है, दहन और दोहन का काम करती थी, मिनरल्स को, माइंस को लूटती थी। झारखंड की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। जब सत्ता में थे तो ये हाथी उड़ाते थे, जनता ने हाथी तो उड़ाया ही, हाथी उड़ाने वाला को भी उड़ा दिया यहां से। और उसके बाद भाजपा ने सक्रिय राजनीति से भी उनको उड़ा दिया। यह भाजपा की सच्चाई। और आदिवासियों के लिए चिंतित ना हो, आदिवासियों के लिए काम करने वाली सरकार अभी है। और जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं आदिवासियों और मूलवासियों के लिए, काम तो निश्चित तौर पर काम तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर आदिवासियों से वोट दिलवा सके तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनका वोटिंग रेशियो साल दर साल घटता जा रहा है। तो पहले तो राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आदिवासियों को या जनता को, राज्य की जनता को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको अपने घर से बाहर लेकर आए, मतदान केंद्र तक लेकर आए। तनुज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तनुज देखिए, ये तोता और पिंजड़ा की बात कर रहे थे। इन्होंने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो जीन और चिराग बना के रखा हुआ है। जहां लगा कि नहीं जा रहे हैं भाजपा में, वहां रगड़ दिया चिराग को और ईडी वाला जीन भेज दिया। और ये आदिवासियों की बात कर रहे थे। सिर्फ 5 साल में सबसे ज्यादा दमनकारी नीतियां लाने का काम किया, चाहे वो सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म करने की बात हो, भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की बात हो। और अभी पड़ोसी राज्य में सरकार बनी नहीं कि हसदेव के जंगल को अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। तब कहां गया आपका आदिवासी प्रेम जी? आप सरना आदिवासी धर्म कोड पर चुप हो जाते हैं, आपकी बोलती नहीं निकलती है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने सरना आदिवासी कोड को पास करने का काम किया, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद सदन में उसके बारे में बोलता नहीं दिखाई देता है। आप सिर्फ ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जहां पे उस समुदाय को लड़वाया जा सके, उसमें फूट डाली जा सके। आपको जनता जवाब देगी। अशोक जी, अभिषेक जी, हसदेव के जंगल पर आप बताइए, आप क्यों पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं जंगल का जंगल? और झारखंड में भी वही बुरी नजर थी, तभी यहां के लोगों ने उखाड़ के फेंकने का काम किया। अरे इनके विधायकों को तो एंट्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। ये क्या बताएंगे?
बताएं अभिषेक जी 2 मिनट मुझे समय दीजिए जी, बताएं। मैं खुद आदिवासी समाज से आता हूं, आदिवासी समाज के प्रति मेरी गहरी आस्था है, सहानुभूति भी है, चूंकि मेरी संस्कृति सभ्यता वही है। थोड़ा मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी के संघर्ष की गाथा को 70 से 75 सालों में जिन्होंने कोई रिकॉग्नाइजेशन किसी पार्टी नहीं देने का काम किया था, पूरे देश भर के आदिवासी महापुरुषों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का कोई काम किया तो वो बीजेपी ने किया है। इनको कभी चिंता नहीं लगी कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी समाज की भी भूमिका रही है, वो चाहे तेलंगा खोड़िया, बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कान हो, वीर बुद्धू भगत हो, जतरा टारा भगत हो, नीलांबर पीतांबर हो, कभी लोगों ने चिंता नहीं किया। आज ये आदिवासी के बारे में घड़ियालू आंसू बातें 70-75 सालों में इस देश के राष्ट्रपति पद जैसा कभी इनको आदिवासी समाज के बारे में चिंता नहीं था कि देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज का कोई बेटा बेटी हो सकता है, बीजेपी ने बनाया, कभी चिंता नहीं किया। इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान संस्कृति को बढ़ाने में अगर कोई बचाया है तो बीजेपी ने बचाया। सबसे ज्यादा अभिषेक जी, सबसे ज्यादा 8 कैबिनेट मंत्री इस देश के इतिहास में वो बीजेपी सरकार मोदी जी के कैबिनेट में है। सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक आदिवासी समाज से वो बीजेपी के है। इस आदिवासी समाज के संस्कृति सभ्यता विकास को पैमाने पर लाने के लिए 25,000 करोड़ के पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी जारी करते, वो आदिवासी समाज के लिए करते। थोड़ा मैं इनको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। अभिषेक जी, बीजेपी, हाँ मैं अभी आ रहा हूं ना, क्योंकि वो मेरा कोड है, मैं आपसे ज्यादा मैं उस विषय पे आपसे ज्यादा पहले रखिए ना, दुनिया का सारा कहानी बताइएगा। अभिषेक जी, अभी मैं बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होता है। आप पहले सरना धर्म में क्या होता है ये पहले बता दीजिए, मैं बताऊंगा। जायरथान क्या होता है, सरना धर्म क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। ये कभी आदिवासियों का धर्मांतरण के बारे में बात नहीं करेंगे। इनको पता नहीं है। अभिषेक जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कितना प्रक्रिया किया जाता है? अरे आप पास कीजिए ना, जिसको जरूरत है। रामेश्वर राव जी इसके मंत्री थे, रामेश्वर राव जी जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। थोड़ा मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं, सुदर्शन भगत जी ने पार्लियामेंट में उठाया था, केंद्र में इसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मैं मेरे अरे ऑन डॉक्यूमेंटेशन आप देखिए ना, दर्शक देख रहे हैं, विद्वान दर्शक देख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और रामेश्वर राव जी जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। सुदर्शन भगत जी उस समय लोहरदगा के सांसद थे, उन्होंने उठाया था सरना कोड की मांग को लेकर। तो वहां से जवाब क्या आया था, जब इनके जनजातीय मंत्रालय के मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के थे, क्या बोला था कि इसमें तकनीकी त्रुटि है, इस तरह का सरना कोड हम नहीं दे पाते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आपके चैनल में तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन मेरे साथी से पूछिए कि उस समय कांग्रेस की क्या जवाब आया था, आपकी सरकार थी केंद्र में, अभी 10 साल का जवाब दीजिए ना। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 5 साल झारखंड में सरकार रही, और अभी का बताइए ना। आपके मंत्री रामेश्वर राव जी जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, उनका रिपोर्ट था अभिषेक जी, 10 साल का जवाब नहीं देंगे, 70 साल का हिसाब मांगेंगे। और 10 साल में केंद्र में आपकी सरकार है, 5 साल 19 तक भाजपा की यहाँ सरकार रही, आपने क्या किया सरना धर्म कोड के लिए? तो उस समय तकनीकी अभी बताइए ना, 10 साल का हिसाब दीजिए। राजनीति करने के लिए बार-बार सरना कोड मत मांगिए, 10 साल का जवाब दीजिए। तो आदिवासी का 10 साल में आपने क्या किया, आदिवासियों का 10 साल में आपने क्या किया वो जवाब दीजिए। जनता को बताइए कि 10 साल में आपने उसके लिए क्या किया। अभिषेक जी, रघुवर जी ने, बीजेपी की सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून लेकर आया था, इनको पता है, इनको पता है किसके लिए लेकर आया गया। 10 साल का जवाब दीजिए। 10 साल का जवाब दे रहे हैं। अरे जवाब तो दे रहे ना हम। अभिषेक जी, आप सुने ध्यान, 1 मिनट बस रुके, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। बताएं। आपके कांग्रेस के कुकर्मों का भी जवाब दूंगा। अरे आप अपने कुकर्म बताइए ना। अरे मैं तो बता दिया सरना कोड के बारे में आपकी सरकार 10 साल में क्या कर रही है आपकी केंद्र की सरकार, क्यों नहीं पास होने दी? जो झारखंड विधानसभा से पास हो गया, उसको रोकने का काम किया, आदिवासियों को ठगने का काम किया, आदिवासियों को छलने का काम किया। इसका हिसाब 2024 में झारखंड की जनता आपको देने जा रही है। आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता थे कार्तिक उरांव जी। उन्होंने काली रात एक पुस्तक है, अभी मेरे हाथ में नहीं रहा तो थोड़ा पढ़ा भी देता, कार्तिक उरांव के नेता थे, उन्होंने लिखा था कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में। थोड़ा उसके बारे में बताना चाहिए कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के बारे में जो बताया था वो किताब में पूरा उल्लेख है। मैं अब जो विषय पे आता हूं, ये पिछले बार रघुवर जी ने आदिवासियों को विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके संस्कृति के संरक्षण के लिए अभिषेक जी धर्म स्वतंत्र विधेयक बिल लेकर आया था। वो क्या था पता है इनको? वो ये था
कि आदिवासियों का संस्कृति कैसे बचा हुआ रहा है। आदिवासी अगर सरना धर्म का पालन करते हैं तो वो किसी अन्य धर्म में नहीं जाए, इसको लेकर यह कानून बना गया था। कोई अगर आदिवासी महिलाओं के साथ उसका शारीरिक, उसका आर्थिक, उसका राजनीतिक लाभ लेता है तो यह कानून उस पर बैरियर था। ये लोग बोलेंगे आदिवासी हित के बारे में। अभिषेक जी दूसरी बात, साल का हिसाब नहीं बताएंगे, दूसरी बात क्यों केंद्र से जल्दी सारा चीज बता देंगे, लेकिन ये नहीं आदिवासी बताएंगे समाज कि के पास क्यों नहीं अगुआ करने दे रहे हैं। पहान पुजार बैगा पैन बोरा जैसे आदिवासी समाज के, मान की मुंडा जैसे आदिवासी आज समाज के अगुआ, झारखंड के सारे आदिवासी समाज के लोग देख रहे हैं। रघुवर सरकार सारा ने, चीज बीजेपी बताएंगे, सरकार ने लेकिन उसको मानदेय वो देने बिल का पास काम किया केंद्र था। सरकार से क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। झारखंड की जनता देख रही है, झारखंड के आदिवासी देख रहे हैं कि सारा चीज ये बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि झारखंड सरकार ने जो पास करी थी, केंद्र सरकार को उन्होंने पास क्यों नहीं होने दिया, ये नहीं बताएंगे। ये रवि का पौड़िया, सुभाष मुंडा, रमेश्वर सारा चीज बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, सरना धर्म कोड ये पास क्यों नहीं होने दे रहे हैं, क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। सारा चीज बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ये पास नहीं होने दे रहे हैं। ये आदिवासी लोग भी आज देख रहे हैं और ये निर्णय 24 में करेगा। ऋषिकेश, जो एक संकल्प मात्र से पास हो सकता था उसको पहले आप लोग राजभवन भेजते हैं, राजभवन से इसकी सरकार का जो जवाब है वो मैं बता रहा हूं। देते मामला। बहरहाल तनुज कुछ करेक्शन करना चाह रहे थे। तनुज जी देखिए, इन्होंने जो पुरानी बातें का जिक्र, पुरानी बातें क्या, अरे फिर मनमोहन सिंह जी सरकार थे, आपके मंत्री कांग्रेस के मंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अन्यथा मैं जब बोलने लगूंगा तो फिर आपका आवाज नहीं। तनुज जी बात पूरी। आयोग की बात कर रहे थे। आयोग किसी भी आयोग का काम होता है रिपोर्ट देना। अरे प्रधानमंत्री का काम है ना लागू करना। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं अपने सरकार के बारे में। पहले तो आपको सरकार के बारे में सभ्यता सीखिए। आप सब देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हो जाएगा ये बेनकाब। तो ये लोग देख रहे हैं, काला चिट्टा रख रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है बोलने के लिए। हिसाब नहीं देंगे, ये हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है, वक्त सिर्फ 2 मिनट है। तनुज जल्दी अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो आदिवासी शब्द से नफरत है। ये तो आज तक वनवासी कहते हैं, आज तक जनजाति कहते हैं, कभी आदिवासी नहीं कहा। बहुत दुख की बात है कि हमारे भाई अशोक भाई जी यहां बैठे हुए उस दल में जरूर हैं, लेकिन इनकी भी पीड़ा वही होगी। कुछ पीड़ा नहीं है। आप करेक्शन करना चाह रहे थे उनकी बात का। करेक्शन को सुनना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त जो है उन्होंने ये साफ कर दिया था कि इसमें त्रुटियां हैं, सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता। त्रुटियां हैं तो त्रुटियां ठीक करके भेजने का काम हुआ ना। तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं भेजा? आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? बोलते हैं आपके सरकार को भी 10 साल मौका मिला था। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने आदिवासियों के बारे में क्यों नहीं किया? अरे नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? ये तो बता दो। चलिए बहरहाल हम लोग कहीं ना कहीं तनुज जी हम लोग विषय से कहीं ना कहीं भटक गए हैं। अरे आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलिए। क्यों नहीं किया? 75 सालों में राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया। भगवान बिरसा मुंडा ने देश के राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया। अपमानित किया, अपमानित करने का काम किया। ये लोग करते हैं अभिषेक जी, अपमानित करने का काम किया महामहिम को। ये लोग मजाक बोलते हैं कि ये कांग्रेसी बोलते हैं कि हमारे जी को यहाँ से वोट गया अभिषेक, वोट देने का काम झारखंड ने ऊपर से जाकर वोट दिया। निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर दल से ऊपर जाकर जाऊंगा। अपना स्टैंड क्लियर रखा था ऋषिकेश, लेकिन जितने वोट आ गए थे द्रौपदी मुर्मू को, कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा को आप लोगों ने याद कर दिया था, कांग्रेस ने याद कर दिया था। ये हमारे पार्टी में भी आदिवासी विधायक है, नहीं निश्चित तौर पर है। और आप जिस ईडी के जिस कन्विक्शन रेट की आप बात कर रहे थे, कन्विक्शन रेट निश्चित तौर पर ईडी का कम है, लेकिन विगत 8 साल में ईडी का रिकवरी रेट जो आपने 119 विपक्ष के नाम बताए हैं कि विपक्ष के राजनेताओं के यहां छापेमारी हुई है, 1,25,000 करोड़ की रिकवरी ईडी ने जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी, जो अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी। बार्गेनिंग रेट भी बताइए। बार्गेनिंग रेट मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। जिन आंकड़ों से जिन आंकड़ों की बात ऋषिकेश आप कर रहे थे, मैं भी उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। ये पैसा जो अभी अशोक बड़ाइक ने कहा कि ये पैसा देश के विकास के लिए है, किसी भी दल के विकास का नहीं है। निश्चित तौर पर वो एक अलग मुद्दा है।
अजीत पवार से ये मतलब मुद्दा है। तो भाजपा के साथ जरूर से है मतलब कि जिस पर आरोप लगते हैं और जिस पर जिनके यहां भी छापामारी होती है, जब वो भाजपा में चला जाता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वॉशिंग मशीन तो भाजपा जरूर रखती है कि दाग साफ हो जाते हैं। इस बार रडार पर शायद अंबा प्रसाद आ गई हैं, लेकिन अंबा प्रसाद जो कह रही हैं वो कहीं से धरातल पर उतरता नहीं दिखाई दे रहा। यही कारण है कि आम जनता भी इसका विरोध कर रही है कि आखिर अंबा प्रसाद को चतरा से या हजारीबाग से विधायक के लिए क्यों चुना जाएगा, जबकि साव परिवार काफी चर्चित परिवार है। योगेंद्र साव परिवार विधायक है। निश्चित तौर पर विधायक का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां की जनता अलग होती है, वहां के वोट अलग होते हैं, वोटर्स अलग होते हैं, और ऐसे में सीधे अंबा प्रसाद को विधायक से उठाकर सांसद की कुर्सी पर बिठाने का भाजपा पर लगा हुआ आरोप कितना धरातल पर उतर पाएगा, जांच में कितना साबित हो पाएगा, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अंबा प्रसाद नामों का खुलासा नहीं कर रही हैं, यह जरूर कह रही हैं कि आरोप लग रहे हैं, आरोपों को अपनी जमीन नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं अब यह देखना लाजमी है कि ईडी की जांच, ईडी की इंक्वायरी कब तक चलती है। और जितने नाम हमें मिले हैं शशि भूषण सिंह के, कई नामों के तार विधायक अंबा प्रसाद और उनके परिवार से भी जुड़ रहे हैं। दस्तावेजों का इंतजार है, दस्तावेज जैसे ही सार्वजनिक होंगे अपने दर्शकों के पास हम लेकर आएंगे। हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से तनुज खत्री साहब जुड़े थे। तनुज जी धन्यवाद है आपका। भाजपा से अशोक बड़ाइक जुड़े थे हमारे साथ। अशोक जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी जुड़े थे। ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आप तीनों अतिथियों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।